पूरी घाट की सीढ़ी अंदर ये सब खोखला है भैया। आप लोग को कितना खतरा महसूस होता है? बहुत भाई खतरा तो है ही है। अगर बैठ जाएगा, लोग जा रहे हैं, उसमें से धस जाएगा ना। बातें तो मैं बहुत की, लेकिन रिपेयरिंग घाटों का हुआ नहीं। जोशीमठ में जिस तरह से दरार पड़ने लगे हैं, इस तरह की स्थिति वाराणसी में भी क्रिएट हो सकती है। जोशीमठ के बाद अब वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जोशीमठ की ही तरह काशी में भी दरारें देखी जा रही है। काशी के गंगा घाट धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं। घाटों की सीढ़ियां दरक रही है। खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच स्थानीय लोगों की सांसें थमी है। घाटों पर आई इस आफत के पीछे की वजह जानने के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम ने काशी के आधा दर्जन से अधिक घाटों का जायजा लिया। पतित पावनी मां गंगा और उसके किनारे बने ये घाट सदियों से धर्मनगरी काशी की पहचान है, लेकिन अब इस पहचान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। घाट खोखले होते जा रहे हैं, सीढ़ियां दरक रही हैं, मकानों और मंदिरों में दरार साफ तौर पे नजर आ रही है। साल दर साल ये संकट और गहराता जा रहा है। दस्तक देते इस खतरे ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। कई ऐसे घाट हैं जो अब डेंजर जोन में आ चुके हैं। तो सवाल इसी बात का है कि घाटों की रौनक आखिर क्यों छिनती जा रही है। आज होगी इसी बात की पड़ताल। धर्मनगरी काशी अपने इन चमचमाते घाटों पर इतराती है। इन घाटों की खूबसूरती का दीदार करने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। लेकिन अब काशी की इस पहचान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घाटों पर आई इस आफत की वजह है गंगा का प्राकृतिक परिवर्तन। घाट के पश्चिमी छोर पर गंगा के बढ़ते दबाव के चलते घाट खोखले होते जा रहे हैं। इसका प्रमाण भदौनी घाट की ये तस्वीरें हैं। घाट के नीचे बनी सीढ़ियां धीरे धीरे खोखली हो चुकी हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध भदैनी घाट पर मौजूद हूँ। सांस्कृतिक रूप से ये घाट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इस घाट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह इस घाट पर भी जो खतरा है वो धीरे धीरे दस्तक देने लगा है, और उसकी वजह है गंगा का तेज प्रवाह। दरअसल गंगा के तेज प्रवाह की वजह से ये घाट अब धीरे धीरे दरकने लगा है। सीढ़ियां टूट रही हैं, और आप इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि जो पानी है वो इस घाट की सीढ़ियों को तोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर समाहित होने लगा है, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो घाट है वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। और इसकी वजह से अब ये घाट कभी भी जमींदोज हो सकता है, और इस बात का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आलम यह है कि अब यहाँ पर पूजा पाठ हो या फिर गंगा स्नान करना, हर कुछ अब एक तरीके से खतरनाक हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। कि अगर कोई यहाँ पर नहाता है, स्नान या पूजा पाठ करता है, तो उसके ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो जो वजह है, निश्चित तौर पे जो गंगा का पश्चिमी छोर है वहां पर जिस तरीके से गंगा का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से घाट जो है वो धीरे धीरे दरक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये घाट की सीढ़ियां हैं, ये पूरी तरीके से दरक चुकी हैं। इसके साथ ही हम आपको एक और तस्वीर, अंदर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाट की सीढ़ियों पर किस तरीके से अब जो पानी है वो धीरे धीरे अंदर समाता जा रहा है। और सिर्फ वाराणसी में एक घाट ही नहीं, बल्कि इसकी तरह कई दूसरे घाट भी हैं जहां पर कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे जो वाराणसी के घाटों की एक खूबसूरती होती है उस पर अब ग्रहण लगने लगा है। और उसका जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो गंगा का पश्चिमी सिरा है, यानी पश्चिमी छोर है, जहां पर ये 84 घाट है, वहां पर जो फ्लो है गंगा का वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पूर्वी घाट पर हम देखते हैं कि वहां पर बालू स्खलन पर रोक लगाई गई है, और इसकी वजह से एक तरफ बालू का टीला बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो गंगा का प्रवाह है वो इन घाटों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इन घाटों को बचाना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। गंगा का पानी सीढ़ियों के नीचे रिसता जा रहा है, जिसकी वजह से घाट पर ही खतरा मंडराने लगा है। घाटों पर जगह जगह उभरी दरारें खतरे की आहट को बखूबी बयां कर रही है। इस बात की तस्दीक यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम घाट देख रहे हैं, आमतौर पे जो घाट का किनारा है या सीढ़ियाँ इस तरीके से नहीं टूटी हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो घाटों के अंदर, सीढ़ियों के अंदर होता जा रहा है, और धीरे धीरे जो पूरा घाट खोखला होता जा रहा है। उसकी पहली वजह क्या है? पहली वजह ये है भैया कि घाट की जो भी मरम्मत होनी चाहिए साल 2 साल 2.5 साल 3 साल में, वो तो कभी होना नहीं है।
जब मरम्मत होगा तो वो अपने जगह पे टिके रहेंगे, नहीं तो पानी तो हर साल यहाँ बढ़ने घटने हैं। माता गंगा जी है वो हर साल घटती बढ़ती है, तो उस हिसाब से घाट तो दरकेगा ही दरकेगा। अभी आप ऊपर देखिए, अगल बगल देखिए, सारे घाट ये देख लीजिए, पूरा एकदम नीचे सब इसी तरह पड़ा हुआ है जैसे तैसे। कहा यह जा रहा है कि जो दूसरा छोर है, पूर्वी छोर है, वहां पर बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। उसकी वजह से जो गंगा का प्रवाह है वो इन घाटों पर तेजी से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है भैया। जो बालू खनन जो रोका गया है, स्टे जो है, उसी की वजह से सबसे मेन है। गंगा अगर बालू खनन होगा तो गंगा फैलाव में रहेंगी, इतना ज्यादा बहाव नहीं होगा। उस हिसाब से अगर रोका गया है तो उसी का सब नतीजा है, ये देखने को है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो क्या पूरे घाट दरक जाएंगे क्या? पूरी घाट की सीढ़ी अंदर ये सब खोखला है भैया। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये आपको लग रहा है बहुत मजबूत है, नीचे पूरा खोखला है। अगर आप वहाँ से देखिए तो पूरा घाट के अंदर से दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे आप पूरा अंदर दिखाई देगा आपको। सब चीजें इनकी वजह से, मकान है अगल बगल, सारे के सारे नीचे पानी हो चुके हैं। मतलब आप लोग के अंदर एक डर रहता है? बिल्कुल रहेगा बड़े भैया। हम लोग दिन भर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दिन भर हम लोग की नाव चलती है। गिरेगा तो मरेंगे हम ही लोग ना, और कोई तो कुछ होना नहीं है। मंगू भाई ये बताइए कि ये घाट क्यों दरक रहा है? सीढ़ियाँ क्यों टूटती जा रही हैं, क्यों टूटती जा रही हैं, और कितना बड़ा खतरा है ये? गंगा माई पानी बढ़ती रहती है, जब लहरा में देता है, जहाँ जहाँ बैठने की जगह है वहाँ बैठ जाता है। अब जैसे कि लहरा आ रहा है, बैठते जा रहा है, यही सब होता रहता है घाट किनार पर। अभी क्या स्थिति है घाटों की, जरा उसके बारे में बताइए। स्थिति यही है कि जहाँ जहाँ मरम्मत है वहाँ मरम्मत करवाइए, जहाँ जहाँ मरम्मत चाह रहा है। और वो उसको अच्छी ढंग से नहीं होता, खाली आते हैं, करते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। तो क्या अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो रहा है क्या घाट? हाँ, पूरा खोखला हो गया है, एकदम पोला हो गया, अंदर तक यहाँ तो हो गया है इसका, यहाँ वाला घाट। जहाँ हम लोग इस समय मौजूद हैं, मतलब आपके मुताबिक ये पूरे तरीके से पोल हो चुका है अंदर की तरफ से, अंदर पूरा पानी पानी अंदर हो गया, यहाँ तक पोला हो गया है। और उसका उड़हर के भी बैठ गया है। अच्छा, ये साइड से इसी वजह से जो घाट है वो धीरे धीरे उधर बैठ रहा है, जो सीढ़ियाँ भी हैं। हाँ, सीढ़ियाँ भी नहीं, सीढ़ी उधर नीचे नहीं है, सीढ़ी नहीं है, पूरा वही तरफ कच्चा घाट है। अच्छा, तो क्या इसी वजह से यहाँ पर गहराई भी बढ़ती जा रही है क्या? और आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे तुलसी घाट है और यहाँ पर जो डूबने की जो घटनाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। नहीं, वो गहराई की वजह से पानी बढ़ रहा है, तो पानी जितना जहाँ पानी गहराई रहता है वहाँ उतना गहराई रहता है, और जहाँ कम पानी रहता है वहाँ पर उतना गहराई नहीं रहता है। यही सब वजह है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो आप दीवारें हैं वो भी धीरे धीरे इसकी दरक रही है, इस घाट की हम देख रहे हैं। ये तो पेड़ की वजह से हुआ है, बाढ़ की वजह से, पेड़ की वजह से एकदम पूरा चिड़क गया है पूरा। तो क्या आप लोग जब ऊपर रहते तो आप लोग को भी डर लगता है क्या कि कभी ये घाट? हम लोग पब्लिक को हटा देते हैं कि पब्लिक को हट जाए, गिरने का डर रहता है, यही सब होता रहता है। आप लोग के मन में भी थोड़ा सा डर है कि कभी ये घाट दरक न जाए, जमींदोज न हो जाए? हाँ, जो मुझे कोई पेड़े न गिर जाए, पेड़ के ऊपर आदमी नीचे रहते हैं, कहीं पेड़े न गिर जाए, यही सब होता रहता है। टाइम्स नाउ भारत की पड़ताल में सिर्फ भदौनी घाट ही नहीं बल्कि आगे के कुछ और घाटों पर भी यही तस्वीरें दिखाई दी। चेतसिंह किला घाट पर तो घाट का पूरा हिस्सा ही जमीन में धंसा दिखा। यही नहीं, किले और घाट से जुड़ी इमारतों में भी दरारें दिखी। देखिए, जहाँ तक घाटों को धंसने का अगर वजह मानेंगे तो पुराने समय में ये देखा जाता था कि साल में या तो 2 साल 3 साल के अंदर एक बार वहाँ चुनार बाहर से बड़ा बड़ा पत्थर ले आया जाता था और यहाँ पर डाला जाता था, जिसके वजह से घाटों की जो मजबूती बनी हुई रहती थी। और अभी क्या हो रहा है कि पत्थर तो आ नहीं रहा है, और हर साल पहले रेत की खुदाई होती थी और रेत वहाँ से हर साल निकाला जाता था, तो वहाँ एक लेवल बना हुआ रहता था जो इधर प्रेशर ज्यादा नहीं करता था। पानी का प्रेशर जो है इधर नहीं होता था। तो अब क्या हो रहा है कि उधर रेत का उत्खनन बंद हो गया है। अब न जाने इसका क्या कारण है, उनकी मर्जी होती है तो ड्रेजिंग करवा लेते हैं नया गंगा बहाने के लिए, लेकिन जो घाट की मजबूती ये एक बहाना भी है। उस समय इन लोगों की बातें जब वो ड्रेजिंग कर रहे थे तो पूछा जाता था तो लोग यही कह रहे थे कि चूंकि घाटें दरक रही हैं इसलिए वहाँ ड्रेजिंग किया जा रहा है, जबकि असल में मूल मुद्दा आप सामने उस पार रेती में दिख रहा था कि इनका प्लान क्या था, टेंट सिटी बसाना था, इसलिए ये लोग अपना ये काम कर रहे थे। जब तक रेत का उत्खनन शुरू नहीं किया जाएगा, या तो रेत का उत्खनन शुरू हो या तो जैसे पुराने जमाने में बड़े बड़े पत्थर ले आके घाटों के सामने डाला जाता था, तो वो घाटों को मजबूती से पकड़े हुए रहते थे। जो पूर्वी छोर है वहाँ तो बनारस का रस दिख रहा है, जी। लेकिन जो पश्चिमी छोर है
जो घाटों की जो जिन घाटों के लिए बनारस फेमस है, उन्हीं घाटों पर हम देख रहे हैं कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घाट धीरे धीरे बहुत सारे ऐसी जगह हमने देखा अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कि वो घाट धंस रहे हैं। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि अंदर अंदर घाट खोखले होते जा रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए ये काम जो है, जो हमारी सरकार को इसको देखना चाहिए। हर साल में जब पानी घटता है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ खराब है, वहाँ उनको बनाना चाहिए। आप लोग को कितना खतरा महसूस होता है? बहुत भाई खतरा तो है ही है। अगर बैठ जाएगा, लोग जा रहे हैं, उसमें से धस जाएगा ना, तो पानी खाता है ना, जमीन को पानी खाता है। तो ये इसलिए सरकार को देखना चाहिए, बनाना चाहिए हमको। फिलहाल वाराणसी के 80 घाट के पास भदौनी घाट, चेतसिंह घाट, हनुमान घाट के अलावा सिंधिया, पंचगंगा और राजघाट के नीचे कटान से खतरनाक गहराई साफ दिख रही है। प्रभु घाट, चौकी घाट, मान मंदिर, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाटों पर सीढ़ियों एवं प्लेटफॉर्म के एक हिस्से में भी धंसाव शुरू हो गया है। इस धंसाव के पीछे का सच जानने के लिए हमारी टीम ने BHU के वैज्ञानिक से बात की तो हैरान करने वाली वजह सामने आई है। काशी में कुछ बरस पहले हमें लोगों ने राय दिया था कि यहाँ पर कछुआ सेंचुरी बनाई जानी चाहिए, लेकिन कछुआ सेंचुरी का दुष्परिणाम देखने को मिला कि बालू खनन जो है बंद कर दिया गया। जब पूर्वी किनारे पर मैंने दाहिने हाथ गंगा का बालू, जो कि बालू डिपोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर कछुआ सेंचुरी के चलते बालू खनन पर रोक लगने से वहां पर बालू के टीले उठने लगे, और जब बालू के टीले उठने लगे तो पानी का दबाव घाटों की तरफ आया। और पहले भी हमने कहा था, पूरी स्टडी करके कहा था कि पानी के दबाव से घाटों को खतरा पैदा हो रहा है। कई जगह तो अंदर अंदर पाल बन गया, मिट्टी कट गई, ऊपर से पत्थर की सीढ़ियां थी। कई जगह पता नहीं लग रहा था कि इसके नीचे क्या स्थिति हो गई है, और बहुत से घाट उसमें भी गिरे। देखिए, वाराणसी के जो घाट है, वो घाट सिर्फ घाट ही नहीं है। घाटों के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिर बने हुए हैं, हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और गंगा के पानी का जब प्रेशर बढ़ता है तो सीढ़ियों के पत्थरों की वजह से वो कटाव बचा रहता है। अब यदि पत्थर के नीचे की मिट्टी खिसक जाएगी तो दलदली हो रही है, और इसका किसी ने जांच पड़ताल किया नहीं। हम मानते हैं कि कछुआ सेंचुरी वहां से हटा दी गई, लेकिन कछुआ सेंचुरी हटाने के बाद जो हमने राय दिया था स्पेशली कि बालू खनन का जो है कार्यक्रम हमेशा चलते रहना चाहिए, ये सतत प्रक्रिया है। यदि आपने बालू खनन पर रोक लगाया पूर्वी हिस्से पर, तो पानी का दबाव फिर बढ़ेगा। तो उस समय जो स्थितियां खराब हो चुकी थी, तो कुछ तो ऐसे थे जो पत्थर टूट चुके थे, उसको देखा लोगों ने, लेकिन इसका पूरा निरीक्षण नहीं हो पाया कि कौन से घाट हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं या कमजोर हो चुके हैं। तो हमारा ये कहना है एज ए साइंटिस्ट कि हमें इस बार जब गंगा का पानी कम होता है, उसी समय हमको एक इंजीनियर्स की और इन्वायरमेंटलिस्ट की टीम बना करके पूरा सर्वे करके और ये देखना पड़ेगा कि कौन से घाट किस स्थिति में आज पड़े हुए हैं। नहीं, यदि हमने ऐसा नहीं किया और उनकी रिपेयरिंग हमने नहीं की, बातें तो हमने बहुत की, लेकिन रिपेयरिंग घाटों का हुआ नहीं, तो रिपेयरिंग की आवश्यकता है। और यदि रिपेयरिंग नहीं होती है तो आगे आने वाले दिनों में घाटों के माध्यम से आप देखेंगे कि पूरी बिल्डिंगों का खतरा होगा। फिर जोशीमठ में जिस तरह से दरार पड़ने लगे हैं, इस तरह की स्थिति वाराणसी में भी क्रिएट हो सकती है। प्रोफेसर BD त्रिपाठी के अनुसार गंगा के पूर्वी छोर पर सालों से बालू खनन नहीं हो रहा है। पूर्वी छोर पर बालू जमा होने से पश्चिमी छोर पर गंगा का प्रवाह तेज हो गया है, जिससे घाटों का कटान शुरू हो गया है। इस प्रवाह को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से घाटों पर बड़े बड़े बोल्डर बिछाए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि इन घाटों को बचाने के लिए सरकार कोशिशें नहीं कर रही है, लेकिन गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि अब इन घाटों को बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। और उसके पीछे की जो वजह है वो गंगा का बढ़ता प्रवाह बताया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अब इन घाटों को बचाने के लिए जो घाट की सीढ़ियां हैं उसके नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, लेकिन अब ये बोल्डर्स भी धीरे धीरे दरक रहे हैं। और न सिर्फ दरक रहे हैं बल्कि टूटकर वो पानी में समाहित होते जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि जो बोल्डर्स लगाए गए थे वो अब धीरे धीरे पानी में समाहित होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो घाट पर जो खतरा है वो और बड़ा होता जा रहा है। आमतौर पे घाटों पर सीढ़ियां ही होती हैं, लेकिन अब इन सीढ़ियों को बचाने के लिए, दरकने से बचाने के लिए यहाँ पर बोल्डर्स लगाए गए हैं, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज है, जो खासतौर से जो पश्चिमी छोर है और जो भदैनी या फिर जो जानकी घाट है, यहाँ पर प्रवाह इतना तेज है कि ये जो बोल्डर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगे हैं। तो जाहिर तौर पे जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि अगर इन घाटों को बचाना है तो सिर्फ बोल्डर ही नहीं बल्कि बोल्डर्स की जगह पर अब यहाँ पर पक्के निर्माण कराने पड़ेंगे, तभी ये शायद घाट बच सकते हैं। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा धीरे धीरे एक दस्तक देती जा रही है, उससे आने वाले खतरे को इनकार नहीं किया जा सकता है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।